हेलो बच्चों। आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है। इसको हिंदी में हम कहते हैं क्या? श्वसन। हिंदी में हम कह सकते हैं श्वसन पथ। ठीक है ना? या श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्रैक, हम इसको कह सकते हैं। ओके। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे शरीर के दो अभिन्न अंगों से। ठीक है। एक हमारे नाक वाले पोर्शन से भी स्टार्ट हो सकता है, हम नाक से भी कुछ सांस ले सकते हैं और मुख से भी सांस ले सकते हैं। ठीक है ना? ओरली और नेज़ल दोनों तरीके से हम सांस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रीज़न है ना? ये पर्टिकुलर रीज़न है जहाँ पे नाक की नली और मुख की नली दोनों मिलती है। ठीक है। ठीक है। हम उस पर बाद में बात करेंगे। अभी तो हम ये देखते हैं। देखिए, ये हमारा नेज़ल पैसेज है। यहाँ पे हम जो रीजन प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं नेज़ल चैम्बर। क्या कहते हैं इसको हम? नेज़ल चैम्बर। क्लियर है? क्या कहेंगे इसको हम? नेज़ल चैम्बर। क्लियर है? ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम क्या कहेंगे? फेरिंग्स। कौन सा रीजन कहेंगे इसको? फेरिंग्स। PHARYNX। फेरिंग्स। ठीक है। क्या कहेंगे हम? फेरिंग्स वाला रीजन। ठीक है। अभी देखिए, फेरेंजियल जो रीजन है, फेरिंग्स वाला जो रीजन है, ठीक है, ये दो टुकड़ों में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। एक टुकड़ा जो जिसको हम कहते हैं, एक दो पाइप में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक पाइप को हम कहते हैं ईसोफेगस, आहार नाल। क्या कहते हैं उसको? ईसोफेगस में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा श्वास नलिका के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? इसको हम कहते हैं क्या? ट्रैकिया। क्या कहते हैं हम इसको? ट्रैकिया। ठीक है। या हम इसको श्वास नली कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? श्वास नली। ठीक है। यहाँ पास ये दो पाइप में डिवाइड हो जाता है। हमारा जो फेरिंग्स वाला रीजन है, ये दो पाइप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? ये जो फेरिंग्स वाला रीजन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमको, है ना? ये क्या है एक्चुअली? ये कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज बिटवीन फूड एंड एयर। ठीक है। फूड और एयर का ये क्या कॉमन पैसेज होता है। ठीक है। अब देखिए, हम नाक से सांस लेते हैं और मुख से खाना खाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि ये मुख से खाया हुआ जो खाना है हमारा, ये कहीं सांस वाली नली में ना चला जाए। ठीक है ना? तो इससे बचने के लिए यहाँ पे एक संरचना बनी हुई होती है ना? ये हमारी एक संरचना बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये जो संरचना है इसको हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स। क्या कहते हैं? लैरिंग्स। ठीक है ना? इस लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। इसमें लिख देता हूँ। और क्या कह सकते हैं हम इसको? वॉइस बॉक्स। ठीक है। आप ये जो अपनी गर्दन में जो आप टच करेंगे अपनी चिन के जस्ट नीचे गर्दन में, तो आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, एक कार्टिलेजिनस संरचना टच में आएगी। वही आपकी क्या कहलाएगी? दैट इज वॉइस बॉक्स, या उसको हम लैरिंग्स कह सकते हैं। अब देखिए, लैरिंग्स ही ट्रैकिया का एक मतलब कि रूपांतरित रूप होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक ओपनिंग जैसी संरचना होती है ना? यहीं से जो हमारा क्या है, एयर यहीं से पास होता है। ठीक है ना? हमने सांस ली यहाँ से, तो ये जो एयर यहाँ से जा रही है, इस डायरेक्शन में जो एयर जा रही है, वो एयर कहाँ पास होगी? लैरिंग से होता हुआ ये कहाँ चला जाएगा? ये हमारे लंग्स में चला जाएगा, लैरिंग से लंग्स में। अब जब हम उसी टाइम पे खाना खाते टाइम भी हम सांस तो लेते ही हैं, तो वो खाना हमारे लैरिंग्स वाले पोर्शन में या ट्रैकिया वाले पोर्शन में ना चला जाए, इसके लिए यहाँ पे एक संरचना होती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये येलो कलर का जो मैंने बनाया, एक ढक्कन जैसी संरचना होती है, जिसको हम कहते हैं क्या?
एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं इसको हम? एपिग्लॉटिस। ठीक है। और ये जो ओपनिंग जैसी संरचना है ये दैट वन है ना, ये जो ओपनिंग वाली संरचना ये, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं क्या? ग्लॉटिस। क्या कहते हैं हम इसको? ग्लॉटिस। इसको हमने ग्लॉटिस कहा, ठीक है, इस संरचना को हमने ग्लॉटिस कहा। अब इसी को ऊपर कवर करने के लिए एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या कहा? एपिग्लॉटिस। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लॉटिस इसके ऊपर पैक कर देता है इसको, और ये खाना कहाँ चला जाता है? इसोफेगस में, फिर ये ओपन हो जाता है। क्लियर है? इस तरीके से जब भी हम खाना स्वेलो करते हैं तो ये खाना जब जाएगा तो ये एपिग्लॉटिस के थ्रू ये ग्लॉटिस वाला चैम्बर को क्लोज कर दिया जाएगा और खाना कहाँ चला जाएगा? हमारे इसोफेगस में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रैकिया वाला रीजन है, ये ट्रैकिया वाला रीजन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट पार्ट में और एक राइट पार्ट में। तो हम इसको क्या कहेंगे? जो हमें एक दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर होगा, तो मैंने लेफ्ट साइड का लंग्स बनाया है, ठीक। तो हम एक साइड का देखेंगे जबकि वो चीज़ें दोनों ही रीजन में सेम टू सेम होंगी। क्लियर है? तो ये दो पार्ट में टूट जाता है। कौन? ये ट्रैकिया वाला जो पाइप है जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, श्वास नली भी कहते हैं, वो दो पार्ट में वो टूट जाता है। क्लियर है? अब दो पार्ट में टूटने के बाद ये कहाँ प्रवेश करता है? हमारे लंग्स में। क्लियर है? कहाँ प्रवेश करेगा ये? हमारे लंग्स में। और लंग्स में भी ये कई तरीके की मतलब ब्रांचिंग स्टार्ट करता है। उन ब्रांचिंग को हम डिफरेंट डिफरेंट नेम्स देते हैं। जैसे स्टार्टिंग में ये जो ट्रैकिया का फर्स्ट डिवीज़न हुआ है, यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड गया है और एक राइट साइड गया है। क्लियर है? तो जो लेफ़्ट साइड आया है, जो स्ट्रक्चर ये लेफ्ट साइड आई है, इसको हमने क्या बोला? इसको हम ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? ब्रोंकस। एक ये लेफ्ट ब्रोंकस है और ऐसे ही इधर एक राइट ब्रोंकस भी होगा। क्लियर है? तो लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस, दिस इज सिंगुलर नेम ब्रोंकस। अगर हम एक साथ बोलें, प्लूरल फॉर्म अगर बोलें, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रोंकियोल्स। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? लेफ्ट ब्रोंकस। हम लेफ्ट लंग की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा लेफ्ट ब्रोंकस है। फिर यहाँ पास फर्दर उसका डिवीज़न होता है उस लेफ्ट ब्रोंकस का। तो जो संरचना बनती है, जो स्ट्रक्चर बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकस। क्या कहते हैं हम उसको? सेकेंडरी ब्रोंकस। ओके, क्या कहेंगे हम उसको? सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक है? उसके बाद ये फर्दर डिवाइड होगा, सेकेंडरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होगा और क्या बनाएगा? क्या स्ट्रक्चर बनाएगा? टर्शरी ब्रोंकस। क्लियर है? फर्दर टर्शरी ब्रोंकस डिवाइड होकर एक संरचना बनाएगी जिसको हम क्या कहेंगे? टर्शरी के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्लियर है? इसके बाद जो संरचना बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल ब्रोंक्यूल। फिर उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल डिवाइड होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाएगी उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्लियर है? अब इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल से एक नई संरचना बनेगी जिसको हम क्या कहते हैं? एल्वियोलर डक्ट। ठीक है ना? और इस एल्वियोलर डक्ट से क्या अटैच रहेगा? हमारा एल्वियोलाई। ठीक है ना? इस एल्वियोलाई को हम क्या कह सकते हैं? कूपिका। क्या कहते हैं इसको? कूपिका। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हुआ? लेफ्ट जो लंग है उसकी हमने संरचना बता दी। सेम टू सेम संरचना राइट साइड भी होगी। इसमें एक और मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो आप एक संरचना देख रहे होंगे, ये जो संरचना बनी है रिंग टाइप स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट कंप्लीट रिंग। ये पूरी कंप्लीट रिंग नहीं होती है, हाफ कंप्लीट रिंग होती है। ठीक है ना? इसको हम क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनस रिंग। है ना? ये रिंग कैसी होती हैं? कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। कार्टिलेज की बनी होती है। लगभग ये ऐसी संरचना की होती है ना? इनको क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस रिंग। है ना? ये पूरे ट्रैकिया से शुरू होती है, यानी ये लैरिंग्स वाले रीजन से शुरू होती है और कहाँ तक रहती है? ये
अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल। ये इनिशियल ब्रोंकियोल वाले रीजन तक ये प्रेजेंट रहेगी, उपस्थित रहेगी। फिर उसके बाद ये जो कार्टिलेजियस रिंग है वो संरचना उसके बाद उपस्थित नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि ट्रैकिया या लैरिंग्स के बाद से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक प्रेजेंट होगी, ये इनिशियल ब्रोंकियोल तक। क्लियर है? उसके बाद ये रिंग एब्सेंट रहेगी। क्लियर है? पक्का? चलिए थोड़ी सी बात हम कार्टिलेजिनस रिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होती है? ये अधूरी रिंग होती है। कैसी होती है? अधूरी रिंग होती है ना। इनकम्प्लीट रिंग स्ट्रक्चर होती है जो कि कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है, कार्टिलेज की बनी होती है। अब इस कार्टिलेज का नाम क्या है? हाइलिन। क्या नाम है इसका? हाइलिन। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है क्या? ठीक है, अब हम अगले सेशन में या अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, देखिए क्लियर है। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि यहाँ से फर्दर यहाँ क्या होंगी, हमारी आर्टरीज एंड वेन्स होंगी। क्लियर है? अब गैस यहाँ पास है, गैस यानी हवा, ऑक्सीजन और CO2, इनके बीच में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, किस मेथड से, किस तरीके से, किसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, इन सब के को लेकर हम क्या पढ़ेंगे, इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई। ओके बच्चों, थैंक यू।